हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। वैसे तो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे पहले भी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने 30 मिनट्स की कैंडलस्टिक की वीडियो है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो चेकआउट करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसमें आपको एक कंसेप्ट से फैमिलियर हो जाएंगे कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं तो और क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहाँ पे आप फैमिलियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी फिर। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक पेपर पेन भी ले लीजिए, जिससे कि आप एक नोट्स बना सकें, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेसिक होता है स्टॉक मार्केट के लिए। जब तक बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तब तक आप ग्रोथ अच्छी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पेपर पेन लीजिए और यहाँ पे नोट्स बनाइए। वीडियो को अगर रिपीट करके भी देखना पड़े ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप एक अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएँ। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइव मार्केट में भी आपको बहुत सारे चार्ट्स नहीं देखने हैं। आप 4-5 कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस एक निफ्टी का चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में रख लीजिए और वहाँ पे डेली एनालिसिस करिए कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और उसके बाद उसमें आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे पैटर्न्स काम करते हैं और कैसे पैटर्न्स फेल होते हैं। कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता है। यहाँ पे भी फेलियर देखने को मिलता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। तो जिससे कि आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिलेगा कि आप कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैंने वॉल्यूम प्राइस सेक्शन पे भी वीडियो बना रखी है। वॉल्यूम प्राइस सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वे वीडियो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज़ करते हैं वॉल्यूम्स के साथ, उसको भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो, जो मैंने लास्ट वीक पब्लिश की थी। तो उसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो सब वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडलस्टिक से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, जिससे कि आप इसे चेकआउट कर लें और एक डिटेल नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स की यहाँ पे मतलब बहुत सारे कैंडलस्टिक कवर नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं 1 या 2 कैंडलस्टिक्स कवर करूँगी और उसके बाद मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ, जिससे मैं उसमें एक एक करके आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स देके ये पूरा सीरीज़ को लेने वाली हूँ। तो इस वीडियो को तो आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सीधा स्टार्ट करते हैं हम कैंडलस्टिक की वीडियो। आज की सीरीज़ में हम फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हैमर का पैटर्न। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हैमर क्या होता है, कैसा दिखता है, कहाँ बनता है, क्या लिमिटेशंस है हैमर की, कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो हैमर की अगर शेप की बात की जाए तो हैमर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हैमर है जो वो उसका जो विक है, विक उसका लंबा होता है, बॉडी पार्ट इसका स्मॉल होता है। बॉडी पार्ट हैमर का स्मॉल होता है और विक इसका लॉन्ग होता है। जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छे हैमर की क्वालिटी होती है कि जो इसका विक पार्ट है वो उसकी बॉडी पार्ट का डबल होता है। मींस इसकी बॉडी पार्ट का जो डबल पार्ट होगा वो हैमर की विक का पार्ट होगा। एक अच्छे हैमर की क्वालिटी कही जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि हैमर फॉर्म कहाँ होता है। अगर देखा जाए तो प्रायर जो ट्रेंड होता है मार्केट का, वो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, मतलब जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सडनली यहाँ पे हैमर फॉर्म हो गया, ये हैमर फॉर्म हो गया। तो अगर हैमर फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब ये कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी का ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ से जो सिक्योरिटी है वो अप ट्रेंड में जा सकती है। ये हैमर का एक मतलब एक पहचान होती है। अब इसमें सबसे पहले हैमर जो बनता है तो उसमें होता क्या है, जो प्राइस है वो ऑलरेडी जो प्रीवियस यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो ऑलरेडी हमेशा लोअर लो बना रही हैं और यहाँ पे भी एक नया लो बनाया। जो जिस दिन हैमर बना उस दिन कैंडल ने एक नया लो बनाया, लेकिन सारी जो बाइंग सेलिंग एब्जॉर्व कर ली बायर्स ने। बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, सेलर्स से ज़्यादा यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं सेलर्स से ज़्यादा,
तो जो स्टॉक का प्राइस है तो यहाँ पे अपने आप ही ऊपर जाएगा, जो बायर्स हैं ऊपर खींच के ले जाएंगे स्टॉक का प्राइस, और वो अपने लगभग ओपनिंग प्राइस तक पहुँच जाएगा, और हो सकता है वो उसके ऊपर भी पहुँच जाए और वहाँ पर जाके क्लोज हो प्राइस। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है मार्केट का थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही है। अब समझेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक में यहाँ पे कंफर्मेशन हमें कैसे मिलता है। यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन के लिए जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी हैमर के बाद, वो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस होगा उस कैंडल का, वो हैमर की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ही होना चाहिए, तो एक कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी हैमर के लिए। तो अगर ये ऐसा ट्रेंड बनता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकती है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, और हम यहाँ पे रिवर्सल साइड, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है उस साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग साइड पे। पहले शॉर्ट साइड में मार्केट चल रहा था, आप लॉन्ग साइड में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो को एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर देखा जाए तो हैमर एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही पार्ट होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता है, और उसके बाद यहाँ पे जो बुल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये मार्केट पे टेक ओवर कर लेते हैं, मार्केट पे होल्ड कर लेते हैं, और जो हैमर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हैमर का फॉर्मेशन तभी माना जाता है जब उसकी वेक लंबी होती है, बॉडी पार्ट छोटा होता है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो अपनी ओपनिंग प्राइस के यहाँ पे आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखाई देता है। प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे अगर 3 हमें बियर्स कैंडल्स भी दिख रही हैं तो वो भी एक पार्ट रहेगा हैमर के प्रायर डाउन ट्रेंड का। अगर इसकी कंफर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, इस हैमर के बाद में एक कैंडलस्टिक बननी चाहिए जिसका क्लोजिंग प्राइस हैमर के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ तो ये सब बात हो गई कि हैमर कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल है, ये तो हम समझ गए, लेकिन मेन पॉइंट आता है कि इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हैमर पैटर्न की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आप लोगों को लाइव, जिससे कि आप लोगों को डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैमर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस पॉइंट पे हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे प्रायर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था स्टॉक के अंदर, यहाँ पे हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल भी देख सकते हैं कि कंफर्मेशन कैंडल बनी है, और इसका जो क्लोजिंग है वो हैमर के पॉइंट से ऊपर ही क्लोज हुई है, और उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। तो फ्रेंड्स ये एक हैमर का परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। अगर यहाँ पे मैं इसकी स्टॉप लॉस की बात करूँ तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे हैमर के लो पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे टारगेट के लिए आपको एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टॉक का, जो आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करके वहाँ पे आप जो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है तो 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, वहाँ पे 50 और 60% तक वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, और रेस्ट आपकी क्वांटिटीज़ आप ट्रेल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो ये हैमर का मैंने पैटर्न आपको पूरा बताया है इस वाले एग्जाम्पल में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिल गया है। तो ध्यान से समझिए, एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, प्रायर ट्रेंड देखा जाए तो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, एक हैमर फॉर्म हुआ। अगर हैमर फॉर्म हो गया तो उसके बाद हम वेट करेंगे कंफर्मेशन कैंडल का। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी हमें देखने को मिल गई, और जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो हैमर से ऊपर था। यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बन गई, उसके बाद आपने एंट्री ली, और यहाँ पे बहुत अच्छा आपको टारगेट भी मिल गया। अब यहाँ पे बात की जाए, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो हैमर बना तो उसकी जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसकी जो लेंथ है थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसा जनरली ट्रेडर्स करते हैं, ये आपका हो सकता है 60-70% टाइम तो आपका मतलब सही जाएगा, लेकिन हो सकता है 20-30% टाइम्स ही फेल भी होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो अपना आपका स्टॉप लॉस है वो हैमर की बॉडी पे लगा सकते हैं। हैमर की बॉडी पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके आप लगा सकते हैं, और आप अपना ये ट्रेंड के हिसाब से अपना रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस में यहाँ पे आप टारगेट या रेजिस्टेंस फाइंड करके वहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट देखने के बाद वहाँ पे 50-60% क्वांटिटीज़ बुक कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आप नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपका सपोज 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो उसके अगेंस्ट में आपको 8 रुपीज़ का टारगेट रखना चाहिए, तो उस हिसाब से एंट्री बनाएगा। अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा नहीं बैठ रहा है तो वहाँ पर एंट्री नहीं बनाएगा।
जाएगा। आपको साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम्स का ध्यान ज़रूर देना है। एक बार वॉल्यूम वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वॉल्यूम्स को कैसे चेकआउट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था वो 1 डे चार्ट पे दिया था। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट चार्ट भी ओपन कर गए। 15 मिनट पे चार्ट पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, स्टॉक के अंदर प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं एक हैमर दिख रहा है और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म हुई जिसका क्लोजिंग प्राइस हैमर की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर था। उसके बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला और मार्केट में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि आपको कैंडलस्टिक का नेम याद नहीं करना है। यहाँ पे आपको याद करना है कि उसका काम क्या है। यहाँ पे इसका कलर रेड है। इन स्पाइट ऑफ एनी कलर इसका आपको ये नहीं जानना इसका नाम क्या है, लेकिन आप कंसेप्ट समझना है कि मार्केट नीचे गया और जो बायर्स आए खींच के ऊपर ले गए मार्केट और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। जो बेसिकली होता है जो हैमर का फॉर्मेशन होता है नियर सपोर्ट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। और अगर इसकी प्रॉफिट बुकिंग की बात की जाए तो नियर रेजिस्टेंस पॉइंट इसका हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस हम मैनुअली अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल चेक करते हैं, थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हो गया। हैमर के फॉर्मेशन के बाद हमें वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल देख सकते हैं। कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे नहीं बनी क्योंकि उसकी क्लोजिंग है जो हैमर की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होनी चाहिए। तो कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी तो हैमर पैटर्न यहाँ पे नहीं काम करेगा। यहाँ पे आप मतलब एंट्री नहीं करेंगे, इस वाले स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे और यहाँ पे ट्रेड ले ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे अर्ली एंट्री का प्लान करते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड अपने आप फेल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल ने हमें नहीं बोला कि आपको एंट्री करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रायर यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे 3 हमें बेयरिश कैंडल्स दिख रही हैं, डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल भी फॉर्म हो गई और यहाँ पे हमें अपना टारगेट मिल गया और यहाँ पे हमें इतना पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ जो स्टडी करने वाले हैं वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी कैंडलस्टिक है जो वो हैमर का ही पार्ट है और देखा जाए तो ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही पार्ट है। इसमें भी जो हमें मालूम पड़ता है वो बेसिकली हमें मालूम पड़ता है कि ये एक बुलिश रिवर्सिबल साइन है। इससे बुलिश रिवर्सल ही दिखता है हमें इस कैंडलस्टिक से भी। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी शेप कुछ कुछ ऐसी दिखाई देती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टेड हैमर। इसमें जो विक होती है वो लॉन्ग होती है और जो इसका बॉडी पार्ट होता है वो स्मॉल होता है। और बॉडी पार्ट के नीचे विक क्या तो होती नहीं है, मोस्टली नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो इसमें मतलब ये हुआ कि इसमें सेलर्स नीचे है ही नहीं है। जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं मार्केट में सारे बायर्स ही दिख रहे हैं। तो इसमें विक बहुत स्मॉल होगी नीचे की साइड या फिर नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है। तो ये भी एक बुलिश रिवर्सल है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर्स पैटर्न में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सिंपली मार्केट प्रायर डाउन ट्रेंड होता है, इसके बाद फॉर्मेशन होता है इन्वर्टेड हैमर का। मतलब एक ऐसी कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर की जैसी दिखती है, ऐसी कैंडल का एक फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के पूरे चांसेस रहते हैं मार्केट में और उसके बाद अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये होता है इन्वर्टेड हैमर का कंसेप्ट। यहाँ पे हैमर और इन्वर्टेड हैमर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे शेप्स दोनों की डिफरेंट है। अगर मैं देखूँ तो ये शेप है, आप बताएंगे कौन सा पैटर्न की शेप है। आपने आंसर कर दिया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मन में सोच लीजिए। ये है दिस इज़ हैमर एंड दिस इज़ इन्वर्टेड हैमर। इन दोनों की शेप में डिफरेंस है लेकिन दोनों का वर्क है वो बिल्कुल सेम है। सेम से मतलब दोनों में ही एक ही चीज़ जो अप्लाई होती है वो सिंपल ये है कि प्रायर डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में और उसके बाद यहाँ पे हैमर फॉर्म हो, इधर हैमर और इन्वर्टेड हैमर कुछ भी फॉर्म होता है, इन दोनों में से एक चीज़ फॉर्म होगी। उसके बाद जो मार्केट का ट्रेंड है पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा ट्रेंड में और ट्रेंड ऊपर की साइड चला जाएगा। दोनों में ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत रहती है। अगर कंफर्मेशन कैंडल की बॉडी उसके क्लोजिंग के ऊपर बनती है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का लेवल भी दोनों का सेम रहता है, हमें कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस लगाना होता है और इसका जो टारगेट लेवल है
जैसा कि मैंने आपको हैमर के पैटर्न में बताया है, उसी तरह से आपको उसका टारगेट सेट करना होता है नियर रेसिस्टेंस। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि जो हैमर होता है, आइदर हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये सपोर्ट लेवल्स पे बनते हैं। जब स्टॉक कोई भी मतलब सबसे पहले प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो जब स्टॉक नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली, तो वो अपने ऑब्वियस बात है एक सपोर्ट के पास आ जाएगा। जब स्टॉक सपोर्ट के पास आएगा तो वहीं पे फॉर्म होगा इन्वर्टेड हैमर और हैमर। अगर यहाँ पे स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक है वो वहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लेगा, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हाई रहेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया है कन्फर्मेशन कैंडल का आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन आपका क्या रहता है? प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको सिंपली जो उसका रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे उसको आप बुक करना है। आपको कुछ क्वांटिटीज़ वहाँ पे हल्की कर देनी है टोटल में से, और उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आप ट्रेल करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ करें, अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न्स विदाउट एनी टेक्निकल इंडिकेटर, अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सफिशिएंट है क्या अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न्स? तो इसका आंसर मेरा सिंपल है, इट्स अ बिग नो। अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी कंफर्मेशन नहीं ले रहे हैं, तो आंसर बिग नो है। इसके लिए आपको संग में कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करनी होगी। जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। अकेले कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है, और उसके जो रिस्क, जो इसके चांसेस होते हैं ट्रेडिंग के सक्सेस के, वो भी कम हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल को ओपन कर रखा है मैंने इन्वर्टेड हैमर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन हो रही है। ये कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, प्रायर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये कि यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल का बनने का वेट करना है। नेक्स्ट डे इसकी कंफर्मेशन कैंडल भी बन गई है, और जो कंफर्मेशन कैंडल बनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो हैमर है उससे ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्लोजिंग देखिए, उसकी ऊपर ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब इस ट्रेड में अगर आपको एंट्री लेनी है, तो एंट्री का जो बाय पॉइंट होता है बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। जो हैमर आपको दिख रहा है, जो इन्वर्टेड हैमर सॉरी आपको दिख रहा है, उसका जो हाई पॉइंट है, अगर वो ब्रेक होता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये इसका बाय पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये बाय पॉइंट हो गया स्टॉक के लिए। और अगर यहाँ पे टारगेट की बात स्टॉप लॉस की बात की जाए, तो स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। जो हैमर का लो है उसके नीचे वहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर की बात। और टारगेट की बात की तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट 1:2 आपका टारगेट होना ही चाहिए, और नियर रेसिस्टेंस, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट भी देखने को मिला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट मिला है, एक अच्छा खासा देखने को मिला है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में गया है। अब यहाँ पे एक कैंडल और बनी है, आप देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन और हुई, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया इन्वर्टेड हैमर वो होता है उसका प्रायर जो ट्रेंड होता है मार्केट का उसमें डाउन ट्रेंड होता है। और जो यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है जो इन्वर्टेड हैमर जैसी दिख रही है, इसमें यहाँ पे प्रायर डाउन ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, तो ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर है ही नहीं। तो ध्यान से आपको याद रखना है कि ये डाउन ट्रेंड के एंड में ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ प्योरली, क्या वो इस कैंडलस्टिक को यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक आंसर है मेरा, वो है येस। कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ, उसका मैं आपको आंसर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जब मार्केट में फॉल आ रहा है अच्छा खासा, मतलब मार्केट फॉल हो रहा है, वो भी बहुत अच्छे से फॉल हो रहा है, तो वहाँ पे अगर मार्केट जब स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाए, मार्केट जब गिरता है तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि मार्केट स्टेबल होना स्टार्ट करता है। जब मार्केट स्टेबल हो रहा है तो वहाँ उस पॉइंट पर हमें निगाह रखनी है और देखना है कि कौन सी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर या हैमर वहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेड लेके आप वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जांपल और चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक के अंदर, ये डे चार्ट ओपन कर रखा है मैंने। प्रायर डाउन ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। यहाँ पे एक कैंडल बनी, जो कैंडलस्टिक बनी
वो भी कुछ कुछ इन्वर्टेड हैमर जैसी बनी और समथिंग लाइक डोजी बनी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे तो कुछ हम डिसीजन ले नहीं पाए कि हमें करना क्या चाहिए। सेकंड कैंडल बनी, अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल देख के ही ट्रेड ले लिया होगा ये सोच के कि सेकंड कैंडल यहाँ पे बुलिश ही बनने वाली है, तो उसका स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पे तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इस कैंडल ने तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या करना चाहिए सेकंड कैंडल ने। उसका थर्ड कैंडल जो बनी तो उसमें पूरा का पूरा स्टॉप लॉस चला गया, हैमर का जो लोअर था वो लो कट हो गया। और उसके बाद जब स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करने के बाद एक और नया लो बनाया, उसके बाद अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो लोग पहले एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस ऐसे चला जाता है। तो इसलिए वेट करिए कन्फर्मेशन का, जब तक कन्फर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेड में एंट्री ना करिए। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई, प्रायर डाउन ट्रेंड था, इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद उसने एक कंफर्मेशन कैंडल भी बनाई। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होके यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर का कंसेप्ट सिखाया है। मैंने इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स पे आपको दिखाए हैं कि कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की या फिर आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने की। कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में स्टडी करिएगा, इसके चार्ट पैटर्न्स में देखिएगा कहाँ पर बन रहे हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, सी यू वेरी सून।